Hello, good morning students. Welcome to Learn India Everyday YouTube platform run by Alcaro Career Institute. तो बेटा आज हम एक नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तो आज हम हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन क्या होते हैं और हम इनके कॉमन नेम क्या होंगे या इनके IUPAC नेम क्या होंगे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लासेस में इसके बचे हुए टॉपिक्स जैसे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स को मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होती हैं, इनको बनाते कैसे हैं, ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, इनके भौतिक गुण क्या होंगे, ये हम पढ़ेंगे। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण क्या होंगे, इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आपको इस चैप्टर की काफी अच्छी वीडियोस मिलने वाली हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं, हमारे टॉपिक को स्टार्ट करें हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। बात करें बेटा हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स में आपको एल्केन समझ में आ रहा है, एल्केन एक कार्बन चेन होती है, ये आपकी सिंगल बॉन्ड वाली एल्केन चेन होगी। और हेलोजन एटम होता है, हेलोजन एटम आप सबको पता है, हेलोजन एटम जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, 17 वर्ग के जो तत्व होते हैं, सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो हेलोजन एटम यहां हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम समझे यहाँ पे आर को हम क्या लिख सकते हैं, हम बात करें यहाँ IUPAC नेम से रिलेटेड, तो हम हेलो एल्केन में आर जो चेन है, आर एक कार्बन चेन है, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एल्केन, आर को आप लिख सकते हो एल्केन। और एक यहाँ एक हेलो सब्स्टिट्यूएंट होता है, ये एक एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये एक एज ए प्रतिस्थापी होता है। हेलोजन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, ये एक एज ए सब्स्टिट्यूएंट या एज ए प्रतिस्थापी होता है। अब आपको पता है हम IUPAC नोमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले रखेंगे, फिर कार्बन चेन को रखेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पहले हम लिखेंगे इसमें हेलो, फिर हम लिखेंगे एल्केन, हेलो एल्केन। तो ये आपका IUPAC नेम बनता है हेलो एल्केन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसके कॉमन नेम की, कॉमन नेम या सामान्य नाम क्या होगा इसका। तो कॉमन सिस्टम में हम आर को एल्केन ना लिखकर एल्किल लिखते हैं, कॉमन सिस्टम में हम आर को एल्केन नहीं लिखेंगे, जबकि क्या लिखेंगे, एल्किल लिखेंगे। और एक्स को हम हेलो सब्स्टिट्यूएंट ना लेकर एक्स को लिखते हैं हम हेलाइड, एक्स को हम लिखते हैं हेलाइड। तो ये आपका कॉमन नेम बनता है एल्किल हेलाइड, कॉमन नेम बनता है आपका एल्किल हेलाइड। तो आर को आप कॉमन सिस्टम में एल्किल लिखेंगे और एक्स को हेलाइड लिखेंगे, तो कॉमन नेम बन जाएगा आपका एल्किल हेलाइड, ठीक है। तो आपको पता चला यहां तक कि हम हेलो एल्केन्स जो है इसका IUPAC नाम है और एल्किल हेलाइड जो होता है इनका कॉमन नेम होता है। हम बात करें इनके एग्जांपल्स की, मान लीजिए आपने आर की जगह सिंगल कार्बन एटम लिया है CH3, तो ये आपका IUPAC नेम की हम बात करें तो सिंगल कार्बन को हम कह सकते हैं मेथेन। और यहाँ हेलोजन एटम हमने Cl जोड़ा है, क्लोरीन एटम को एज ए हेलोजन एटम हमने लिखा है यहाँ पे, तो इसको आप लिख सकते हैं क्लोरो। तो ये आपका मेथेन होगा, ये होगा आपका क्लोरो, ये आपका एल्केन है और ये आपका हेलो होता है। हेलो के अंदर आप हेलोजन का जो नाम है आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट जब लिखते हैं तो आप पूरा हेलोजन या हेलाइड नहीं लिखेंगे, आप उसको हेलो लिखेंगे, यानी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे हेलो, देन हम एल्केन। तो फर्स्ट हम लिखेंगे यहां क्लोरो, फिर हम लिखेंगे सिंगल कार्बन चेन मेथेन, क्लोरोमेथेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा है, इनका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं हम। कॉमन नेम में हम आर को लिखते हैं एल्किल और एक्स को लिखते हैं हेलाइड। तो कॉमन सिस्टम में हम आर को क्या लिख सकते हैं, मेथेन को हम कॉमन सिस्टम में लिख सकते हैं मेथिल, और Cl को, जिसको हमने क्लोरो लिखा है, उसे हम लिख सकते हैं क्लोराइड। तो कॉमन सिस्टम में आप आर को एल्किल और एक्स को हेलाइड, तो ये बनेगा मैथिल और ये बनेगा क्लोराइड। तो कॉमन सिस्टम में नाम आ जाएगा इसका मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा या सामान्य नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ 2 कार्बन चेन है जिसमें ब्रोमो अटैच्ड है। तो 2 कार्बन चेन आपकी एथेन होगी और Br को आप ब्रोमो लिखेंगे, तो पहले आपको हेलो लिखना है, देन एल्केन, तो यहां हो जाएगा आपका ब्रोमो, ब्रोमो, और अब आ जाएगी आपकी 2 कार्बन चेन एथेन, ब्रोमो एथेन। तो ये ब्रोमो एथेन इसका IUPAC नेम होगा। हम बात करें इसके कॉमन नेम की, कॉमन सिस्टम में इसका नाम क्या होगा, तो कॉमन नेम में इसको हम एथिल बोलेंगे, आर को हम एल्किल लिखेंगे। कॉमन नेम में आपको पता है हम एल्किल लिखते हैं, देन हेलाइड, तो ये एल्किल आपका एथिल होगा, एथिल, और हेलाइड में Br है यहाँ पे, तो इसको हम लिखेंगे ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड।
एथिल ब्रोमाइड इसका कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें। इसमें आपकी 3 कार्बन चेन है, 3 कार्बन चेन कंटिन्यूअसली 3 कार्बन चेन, और ये 3 कार्बन चेन प्रोपेन होती है। तो इसमें आपके नंबर 1 कार्बन जहां सब्स्टिट्यूएंट पास पड़ता है वो नंबर 1 होगा, नंबर 2 ये नंबर 3। तो यहां आप क्या लिख सकते हैं, क्लोरो है इसमें और प्रोपेन है, तो आप इसमें क्लोरो की पोजीशन भी जरूर लिखें, क्योंकि जब 2 कार्बन तक हम लिखते हैं तो पोजीशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि जब दोनों कार्बन सेम है, यहां CH3 यहां CH2, ठीक है, यहां क्या है आप यहां से लेंगे तो नंबर 1 ही आएगा ये। बट यहां क्या होगा, जब आप नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 यहां 2 पोजीशन बन सकती है। Cl की पोजीशन एक्चुअली इस 3 कार्बन चेन में आपको पोजीशन लिखना इसलिए जरूरी है, जैसे आप नीचे वाले एग्जांपल में देखें तो यहां भी 3 कार्बन चेन है और यहां भी 3 कार्बन चेन है, बट यहां Cl की पोजीशन नंबर 1 कार्बन पे है और यहां Cl की पोजीशन नंबर 2 कार्बन पे है। तो आपको जब मोर देन 3 और 3 से ज्यादा कार्बन का आप जब कोई IUPAC नोमेनक्लेचर करें तो पोजीशन जरूर लिखें इसमें। तो आप क्या कर सकते हैं कि 1 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 1 क्लोरो फिर आ जाएगा आपका प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, इसमें होगा आपका IUPAC नेम 1 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1 क्लोरो प्रोपेन। जबकि नीचे वाले एग्जांपल में आपको पता है आप चेन को यहां से स्टार्ट करें तो भी 1 से 2 पे आएगा और यहां से स्टार्ट करेंगे तो भी 1 से 2 पर आ रहा है, मतलब दोनों ही डायरेक्शन से Cl की पोजीशन सेकंड नंबर के कार्बन पे होगी। इट मींस आपको यहां लिखना होगा पहले 2 क्लोरो देन प्रोपेन, तो इसका IUPAC नेम होगा आपका 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। और 1 क्लोरोप्रोपेन ऊपर वाले एग्जाम्पल का IUPAC नेम होगा। लास्ट क्लास में आपको मैंने एल्कोहल्स का जब कॉमन नोमेनक्लेचर करवाया था, एल्कोहल का जब सामान्य नाम मैंने करवाया था, लास्ट वीडियो में हमने ये डाला हुआ है, तो वहां मैंने आपको कई सारे एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स का सामान्य नाम या कॉमन नेम कैसे लिखते हैं वो भी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहां जब आपका सब्स्टिट्यूएंट पहले कार्बन पे जुड़ा हो तो ये नॉर्मल कंडीशन है। इस कंडीशन में 3 कार्बन चेन को आप नॉर्मल प्रोपिल कह सकते हो, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम होगा, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड आप कह सकते हो। ठीक है, जब आपका सब्स्टिट्यूएंट या जो भी ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा हो, इट मींस वो नॉर्मल कंडीशन है, तो हम इसको नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड कह सकते हैं, ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा। अगर आपका Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को चेक करें, एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था। व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम, जब दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही कार्बन पे जुड़े हों तो ये एक आइसो ग्रुप होता है, और इसमें टोटल 3 कार्बन से, तो हम इसको कह सकते हैं आइसोप्रोपिल क्लोराइड। ठीक है, तो आप इसको याद रखें कि कॉमन नेम का फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है, पहले हम एल्किल लिखेंगे देन हम हैलाइड लिखेंगे, तो एल्किल प्लस हैलाइड, एल्किल हैलाइड, तो पहले आपको एल्किल लिखना है नॉर्मल प्रोपिल देन क्लोराइड, यहां आपको पहले लिखना है आइसोप्रोपिल देन क्लोराइड। ठीक है, यहां क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हेलोएरिन्स की। हेलोएरिन्स क्या होती हैं, जब एरोमेटिक रिंग आपको यहां बुक्स में कई बार ऐसा भी मिलेगा, या तो बेंजीन रिंग बनी होती है और बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन अटैच्ड होता है। ठीक है, या फिर कई बार बेंजीन की बजाय यहां AR शॉर्ट में लिखा होता है, AR मींस एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अब हम इसको IUPAC नेम क्या देंगे, IUPAC में आप पहले तो इसको सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं हेलो, इसको हम IUPAC में पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे हेलो, देन आप AR को एरोमेटिक रिंग को कहते हैं एरीन, हेलो एरीन, तो आप इसको हेलो एरीन्स भी कह सकते हैं, हेलो एरीन, तो ये इसका IUPAC नेम होगा हेलो एरीन। ठीक है, बात करें हम इसके कॉमन नेम की। कॉमन नेम में क्या होगा, जब आप कॉमन नेम लिखते हैं तो आप पहले एरोमेटिक रिंग जो होती है जिसको आपने एरीन लिखा है, इस रिंग को आप एरिल लिखेंगे। जो आपकी रिंग है इसको आप कॉमन सिस्टम में एरिल लिखते हैं, इसको एरिल लिखेंगे, और एक्स को हम लिखेंगे हेलाइड, तो पहले एरिल होगा, एरिल, देन होगा इसमें हेलाइड, एरिल हेलाइड, ये इनका कॉमन नेम होगा। ध्यान दे फिर से, हेलो एरिन्स में क्या होगा, IUPAC नेम जब आप लिखते हैं तो पहले हेलो लिखा जाएगा, देन एरिन लिखा जाएगा, हेलो एरिन। ठीक है, और जब कॉमन नेम हम इसका लिखेंगे तो पहले हम एरिल लिखेंगे, उसी बेंजीन रिंग को जिसको हमने एरिन लिखा है उसको हम एरिल लिखेंगे, फिर हम उसको हेलाइड लिखेंगे आगे। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे आपका बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली फ्लोरीन एटम अटैच्ड होता है, जब
फ्लोरीन एटम, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, जब ये हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग पे जुड़े हों तो ये इनका आईयूपीएसी और कॉमन नेम क्या होगा। देखिए यहां आपको समझ में आ रहा है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, पहले हेलो देन एरीन, ये आईयूपीएसी नेम है, पहले हम हेलो लिखेंगे देन एरीन। हेलो इसमें फ्लोरो है तो फ्लोरो, फिर आता है आपकी एरीन, एरीन मीन्स होती है बेंजीन रिंग, तो फ्लोरोबेंजीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम होगा। इसका हम नाम लिखें तो पहले क्लोरो होगा फिर बेंजीन होगा, तो क्लोरोबेंजीन, ये हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें पहले Br आएगा तो ये होगा आपका ब्रोमोबेंजीन। इसी तरह लास्ट एग्जांपल हम देखें, इसमें आयोडो दिया हुआ है तो हम इसको लिखेंगे आयोडोबेंजीन। तो ये होंगे इनके आईयूपीएसी नाम, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा आपका फ्लोरोबेंजीन। ये तो हो गए इनके आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी में क्या होगा, पहले हेलो लिखा जाएगा, जैसे पहले फ्लोरो, फिर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, लास्ट में आपको एरिन लिखना है, जैसे बेंजीन रिंग है तो सीधा हम बेंजीन लिखेंगे, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। हम बात करें इनके कॉमन नेम की, कॉमन नेम में क्या होगा, पहले एरिल और फिर हेलाइड। अब यहां पे आप एरिल भी लिख सकते हैं, इस बेंजीन रिंग को सीधा आप एरिल भी लिख सकते हैं या फेनिल लिख सकते हैं, तो एरिल और साथ में होगा फ्लोराइड, तो आप इसको लिख सकते हैं एरिल फ्लोराइड, यहां आप लिख सकते हैं एरिल क्लोराइड, ये होगा आपका एरिल ब्रोमाइड, इसको हम कह सकते हैं एरिल ब्रोमाइड, और लास्ट एग्जांपल इसको हम कह सकते हैं एरिल आयोडाइड। ठीक है, इस तरह से हम इनका कॉमन नेम लिखते हैं, पहले एरिल देन हेलाइड। ये होता है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का आईयूपीएसी और कॉमन नोमेनक्लेचर, या इनका जनरल इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं, मतलब इनका नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि ये क्या होते हैं, किस तरह के दिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक छोटा सा टॉपिक इसमें है आपके नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। ये जो कार्बन एटम के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड होता है, या बात करें हम इस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ भी हेलोजन है, जहां भी किसी भी कंपाउंड में जो हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स है कार्बन के साथ हेलोजन एटम अटैच्ड होता है, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन हेलोजन बॉन्ड, CX बॉन्ड, इसकी नेचर क्या होगी, इसकी नेचर किस तरह की होती है, ये आपको ध्यान से समझना है। आपको एक ऑर्डर याद रखना है, फोन कल करना, ये आप एक ऑर्डर याद रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, फोन कल करना, या सीधा सा है FONCl, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और फोर्थ क्लोरीन। मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही है, हेलोजन के 2 एटम यहां नजर आ रहे हैं, मतलब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करते हैं, मतलब किसी भी एटम के साथ जब ये जुड़े होंगे तो बॉन्ड के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये अपनी ओर विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, यहां X एक हेलोजन एटम है, ये भी क्या है, एक हेलोजन एटम है, तो इस बॉन्ड में जो भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स जरूर होते हैं, एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, दूसरा एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो जिस एटम की, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, वो बॉन्ड के उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करने की, अपनी ओर खींचने की या आकर्षित करने की ताकत या नेचर रखता है। ठीक है, यहां हेलोजन एटम क्या करता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखेगा, मतलब अपनी तरफ ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियली मतलब एक आंशिक, थोड़ा बहुत ऋणावेशित चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज मतलब आंशिक ऋणावेशित, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मींस आंशिक धनावेशित चार्ज आएगा। तो इस तरह से ये जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड पहले न्यूट्रल था, जिसपे कोई प्लस माइनस नहीं था, ये थोड़ा सा प्लस माइनस चार्ज आने की वजह से एक पोलराइज बॉन्ड बन जाएगा। पोलराइज मतलब कहते हैं जहां डाइपोल बन जाए, एक तरह से 2 अपोजिट पोल्स बन जाएं, 2 अपोजिट ध्रुव बन जाएं। ठीक है, तो ये एक पोलराइज कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जो नेचर है ये होगी आपके पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड की नेचर होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है हेलो एल्केन्स से रिगार्डिंग। ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा। इसके आगे की वीडियोस के अंदर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स कितने तरह के होते हैं और इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशंस क्या होंगी, ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप वीडियो को अच्छे से लगातार देखें और नेक्स्ट क्लासेस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। थैंक यू।